बुलानी संवेदना ग्रुप बुलानी के आसपास वृक्षारोपण करता रहता है। सरकारी प्रतिष्ठान हो या गैर सरकारी प्रतिष्ठान, हमने सभी जगह पेड़ लगाए हैं। इस वर्ष हमने एक नई पहल की है। हमने कारो नदी के किनारे, जो कि हमारी जीवन रेखा है बुलानी के लिए, उसके किनारे हमने वृक्षारोपण किया है। एक लंबे प्लॉट में हम सबों ने इस साल मानसून के पहले गड्ढे कर दिए थे और उसके बाद वहाँ वृक्षारोपण की शुरुआत की। इस वीडियो में आप देख रहे हैं जो शख्स, ये हमारे हैं शंभू प्रसाद, हमारे बुलानी संवेदना ग्रुप के एक सक्रिय सदस्य। ये बुलानी ओस माइंस के वॉशिंग प्लांट में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं और एक नई पहल इन्होंने की है कि जब ड्यूटी खत्म होती है उसके बाद ये लग जाते हैं अपने काम में। यानी ये प्रेरित करते हैं कि एक अकेला व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर सकता है यदि हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति हो और लक्ष्य तय हो तो हम आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही सकते हैं। और ये वृक्ष जो पौधे जो उपलब्ध करा रहे हैं, ये मुहैया कराए हैं सेल आरएसपी बुलानी ओस माइंस ने। हम हमारे माइंस के आभारी हैं और ख़ासकर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, जिन्होंने समय समय पर हमें अपना सहयोग दिया, वृक्ष उपलब्ध कराए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और इस वीडियो के जरिए हम बताना चाहते हैं कि एक अकेला भी बहुत काम कर सकता है। और इस वर्ष मानसून की शुरुआत जैसे हुई थी, मैंने कहा था आप सबों को पहले कि मानसून की शुरुआत के साथ ही हमने वृक्षारोपण आरंभ कर दिया था और उसके बाद बारिश आती गई और हमारी भी वृक्षारोपण की तेज़ी बढ़ती गई। और ये शख्स हमारे एनवायरनमेंट का जो नर्सरी है वहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ता हुआ अपने मिशन पे, मिशन प्लांटेशन, यानी कहते हैं कि मैं तो अकेले ही चला था मंजिले जानिब को, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और कारवां आपके साथ या हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन हम चाहें, दृढ़ निश्चय है तो हम कामयाब होते ही हैं। इस वर्ष हमने नीम, करंज, कटहल, जामुन, वकायन, बेल, बबूल, आम, गुलमोहर, राधाचूड़ा, अमलतास जैसे वृक्षों का रोपण किया है। और समय समय पर हम उन वृक्षों को पानी भी देते रहते हैं। एक खास बात और आप सबों को बताना चाहूँगा कि अचानक मानसून के पहले, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जब मनाते हैं हम, उस दौरान हमने कुछ वृक्षों का रोपण कर दिया था और अचानक बारिश नहीं हुई और वृक्ष मुरझाने लगे थे, तो हम सबों ने कारो नदी से पानी लेकर, गैलन्स वगैरह में, बोतलों में पानी लेकर उन वृक्षों को पानी दिया और 15 दिन उन वृक्षों को बचाया। और उसके बाद आखिरकार मानसून ने प्रवेश किया और आज भी वो वृक्ष लहलहा रहे हैं कारो नदी के किनारे। वो एरिया जो है वो शमशान घाट के बैक साइड में है और हमारे शंभू प्रसाद अकेले वृक्ष और पानी के गैलन के साथ जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पे ये अपने कार्य को शुरू करेंगे। इन कार्यों में, वृक्षारोपण के कार्यों में हमें सहयोग करते रहते हैं, हम आमंत्रण करते रहते हैं जो विभिन्न ग्रुप हमारे बुलानी के आसपास, चाहे वो बड़बिल हो, किरबुरु, बुआ,
वहाँ क्षेत्र में जो इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जो लोग लगे हुए हैं, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, हम उनको भी समय समय पर आमंत्रित करते रहते हैं और उनके साथ भी हम लोग वृक्ष लगाते रहते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा काम है, उसकी आवाज़, उसकी सुगंध दूर दूर तक जानी चाहिए, लोगों को प्रेरित करती रहनी चाहिए। तो ये मकसद था शंभू प्रसाद गैलन से पानी देते हुए वृक्षों में। और इस तरह ये मिशन की समाप्ति फिलहाल यहाँ पर, और इसके बाद कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाने के लिए फिर शंभू प्रसाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ से निकलेंगे फिर एक और वृक्ष लगाने के लिए निमतुर की ओर। तो इस तरह के ये छोटे से वीडियो में बुलानी संवेदना ग्रुप ने ये कहने की कोशिश की है कि हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ एक मकसद होता है, हमारे साथ एक उद्देश्य होता है, हमारे साथ एक लक्ष्य होता है और दृढ़ निश्चय होता है, जिसके बलबूते हम सफल हो सकते हैं।